गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि साइंस की अगली क्लास में हम आपको एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बताने जाऊंगा। अब इसके बारे में देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है क्या। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को सबसे पहले 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? माप तौल के महासम्मेलन, माप तौल के महासम्मेलन में 11वीं बैठक में 11वीं बैठक में माने 1960 ईस्वी में माप तौल के महासम्मेलन के 11वीं बैठक में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। इस प्रणाली में जो मूल राशियां थी उनके मूल मात्रक को स्वीकार किया गया। अब 1960 ईस्वी में के बाद क्या किया, इसमें कुछ शर्तें बताई गई। कुछ शर्तें क्या क्या बताई गई कि यह प्रणाली एमकेएस सिस्टम का विस्तृत रूप है। इस प्रणाली में क्या क्या शर्तें बताई गई कि जो मात्रक होगा, जो वैज्ञानिक के नाम का मात्रक होगा, जैसे न्यूटन को एन से लिखा जाएगा, जैसे कैंडिला है CA कैपिटल से लिखा जाएगा, और जैसे आपको द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तो केजी बड़ा नहीं रहेगा, स्मॉल केजी से रहेगा। मीटर को स्मॉल एम से, और भी बताएगा मात्रक कभी बहुवचन में नहीं होते हैं, हमेशा एक मात्रक। अगर मीटर है, मीटर्स नहीं लिखेंगे, क्या रहेगा, केवल मीटर के रूप में। चाहे 10 मीटर चाहे 20 मीटर, 10 मीटर का मतलब है 10 मीटर लिख दिया, या 10 एम या 10 मीटर्स नहीं रहेगा, माने मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा। अब क्या किया गया, 1960 ईस्वी में इस प्रणाली को स्वीकार किया गया। यह प्रणाली एमकेएस सिस्टम का विस्तृत रूप है। इसका फुल फॉर्म है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये फुल फॉर्म है, पूरा नाम। इसको शॉर्टकट में जैसे एसआई सिस्टम बोलते हैं ना, एसआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ली क्या है, फ्रांस की बात है, फ्रांस का कुछ शब्द है, डी भी फ्रांस का शब्द, फ्रांसीसी शब्द है इसमें, यही लिया गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम है सिस्टम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है। कई आप देखेंगे उल्टा लोग बता देते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है, जबकि कौन सा है, एसआई सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। हर जगह आपको कहीं ना कहीं गलत मिल जाता है, इसलिए एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हुआ, लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब ये एसआई सिस्टम जो है 1960 में अपनाया गया, और इस सिस्टम को पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व। केवल 3 देश को छोड़कर। कौन कौन? अमेरिका, दूसरा कौन है, म्यांमार, तीसरा देश कौन है, लाइबेरिया। इन 3 देश को छोड़ करके पूरे विश्व में एसआई सिस्टम लागू है। माने
अमेरिका, म्यांमार, लाइबेरिया को छोड़ करके पूरे विश्व में SI सिस्टम को अपनाया गया है। SI सिस्टम में वर्तमान में SI सिस्टम में 7 मूल राशियां एवं उनके मात्रक को रखा गया है। अब मूल राशियां क्या है, फिर से देख लीजिए। वर्तमान में SI सिस्टम में 7 मूल राशियां एवं उनके मूल मात्रक रखा गया है। अब नाम आया मूल राशि, फंडामेंटल। मूल राशियां क्या है? मूल राशियां माने फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जैसे स्वर और व्यंजन की परिभाषा हम हिंदी में याद करते हैं। स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिसका उच्चारण या जिसके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सेम टू सेम उसी प्रकार इसकी परिभाषा है। मूल राशियां वे कहलाती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, या वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। या वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां और मूल मात्रक क्या हुआ, इसी के साथ देखते हैं। मूल राशियां कितनी हैं? 7। मूल राशियां कितनी हैं? 7। इसी के साथ मूल मात्रक देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब देखिए मूल मात्रक हो गया। अब देखिए मूल मात्रक आपको बताया 7 हैं। कैसे कैसे 7 बने, इसका थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। आपको बताया था एक बात कि 20 मई 1875 ईस्वी में 3 मूल राशि अपनाई गई। 20 मई 1875 में कितनी मूल राशि अपनाई गई? 3। कौन कौन? लंबाई, लंबाई पहला। दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। कब अपनाई गई? 20 मई 1875 ईस्वी को। आपको बताया था जब विश्व के व्यापार में व्यवस्था थी, 17 यूरोपीय देश बैठक किए थे। तो 20 कहां बैठक किए थे? फ्रांस के सैबर्स नामक स्थान पर। तो उस समय 17 यूरोपीय देश क्या किए? लंबाई, द्रव्यमान और समय को 3 को मूल मात्रक माना। तब उसके बाद क्या हुआ? दूसरी बार 1960 ईस्वी में जब SI सिस्टम लागू हुआ, SI सिस्टम को अपनाया गया। कब? मापतौल के महासम्मेलन के 11वीं बैठक में 3 और मूल राशि को अपना लिया गया। क्या? कौन कौन सी? ताप। ताप को उष्मागतिक ताप भी कहा जाता है। ताप को क्या कहा जाता है? उष्मागतिक ताप। 5वां क्या है? विद्युत धारा। 6वां क्या है? ज्योति तीव्रता। कब अपनाया गया इसको? आपको बताया 1960 ईस्वी की 11वीं बैठक में, मापतौल के महासम्मेलन के 11वीं बैठक में 3 और मूल राशि अपनाई गई। ताप, फिर 5वां क्या है? विद्युत धारा, फिर 6वां नंबर पे क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। फिर आगे देखिए
1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में एक मूल राशि और दो पूरक राशि अपनाया गया। एक मूल राशि कौन थी? पदार्थ की मात्रा, माने 7वीं आपकी मूल राशि हो गई पदार्थ की मात्रा। फिर से एक बार देखिए, 20 मई 1875 को 3 मूल राशि अपनाया गया। लंबाई, द्रव्यमान, समय। 1960 ईस्वी में मापतौल के महासम्मेलन में 3 मूल राशि कौन कौन? ताप, विद्युत धारा और ज्योत तीव्रता। आपको बताया ताप को उष्मागतिक ताप भी कहा जाता है। और फिर 1971 ईस्वी में मापतौल के महासम्मेलन में 7वीं मूल राशि पदार्थ की मात्रा और एक किया गया। 2 पूरक राशियां अपनाई गई। 2 पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। इन राशियों को अपनाया गया। 71 में क्या किया गया? 1971 ईस्वी में 2 पूरक राशियां भी माना गया। किसको? कोण और घन कोण को। लेकिन ये 1995 की, देखिए ये बात सब एनसीईआरटी बुक में ही आपको मिलेगी और कहीं आप खोजेंगे तो आपको गलत मिलेगा। आज भी लोग कहते हैं 2 पूरक राशियां हैं, जबकि आपको बता रहे हैं 1995 ईस्वी की 20वीं बैठक में इनको व्युत्पन्न राशियां मान लिया गया। क्या मान लिया गया? व्युत्पन्न राशियां। ये बात आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा आप ध्यान से, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके आप नोट्स बना लेंगे। और इसमें जो प्रश्न आएगा, अभी तो आपको बेसिक नॉलेज बताते बताते आगे बढ़ना है। जो प्रश्न आने लायक रहेगा तो आपको तुरंत हम बताएंगे कि प्रश्न कहाँ पूछा गया है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या पसंद आपको आए तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राज ग्रुप ऑफ एजुकेशन को। और आप भी एसडी करिए। हम भी निरंतर प्रयासरत रहेंगे अच्छे से अच्छे समझाने, अच्छे से अच्छी चीज लाने, नई नई चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब इसमें देखिए, अब आपको बता रहे हैं 2 पूरक राशियां हैं। 2 पूरक राशियां कौन थी? 1971 माना गया कोण और घन कोण। घन कोण को मानने के बाद फिर आपको देखिए यही एक चीज बता रहा हूं फिर से। 1995 ईस्वी की 20वीं बैठक में कोण और घन कोण को व्युत्पन्न राशि मान लिया गया। अतः अब तक माने वर्तमान में केवल 7 मूल राशियां हैं। कितनी हैं? 7 मूल राशियां हैं। पहली है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, 5वां विद्युत धारा, 6वां ज्योत तीव्रता, 7वां पदार्थ की मात्रा। अब देखिए 7 मूल राशियों के मात्रक भी हैं। अब यहां हम लिख देते हैं मूल राशियां और इसके आगे बना देते हैं एक कॉलम होता है मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक माना गया है मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या माना गया है? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या माना गया है? किलोग्राम, किग्रा या किलोग्राम। समय का मूल मात्रक क्या माना गया है? सेकंड। और क्या ताप का मूल मात्रक क्या माना गया है? केल्विन। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? मोल। फिर से देख लीजिए, यह साइज सिस्टम में 7 मूल राशियां एवं उनके मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, ताप का मूल मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। फिर से देखिए, लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, उष्मागतिक ताप या ताप का मूल मात्रक केल्विन,
विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, और उसके बाद ज्योत तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? मोल। पदार्थ की मात्रा को कभी कभी पदार्थ की आणविक मात्रा भी कहा जाता है, उसका मात्रक क्या होता है? मोल। ये 7 मूल राशियां हैं एवं उनके मात्रक हैं। अब देखिए आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, आपको इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं कि सभी है, इन सभी की परिभाषा एएसआई सिस्टम के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में दी गई है। कुछ की देखिए पुराने थे, इनकी पुरानी डिफिनीशन है, पुरानी परिभाषा है। 1983 के बाद इन लोगों की नई परिभाषाएं आई हैं। उसके पहले पुरानी परिभाषा थी। जैसे मीटर की परिभाषा क्या थी? पेरिस के निकट सैब्रेस नामक स्थान पर प्लेटिनम और रेडियम धातु के 2 विशेष छड़ों के बीच की दूरी को, माने विशेष छड़ बना दिया गया था, उसी के बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया गया था। 90% प्लेटिनम था, 10% रेडियम, इसलिए उस पर ताप आदि का प्रभाव कम पड़े, इसलिए प्लेटिनम और रेडियम 2 धातु रखी गई थी। ये सब पुरानी डिफिनीशन है। किलोग्राम की भी पुरानी डिफिनीशन क्या है कि पेरिस के निकट सैब्रेस नामक स्थान पर प्लेटिनम और रेडियम के एक विशेष गोले के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया। उसका एक मानक मान लिया गया था, कितना 1 किलोग्राम होगा। फिर क्या हुआ? सेकंड क्या है? सेकंड की परिभाषा तो कई बताएं, 86,400 में भाग को 1 सेकंड कहते हैं, और कई परिभाषाएं हैं। अब इनकी पुरानी परिभाषा छोड़ करके हम नई परिभाषा बताते रहेंगे। जैसे मीटर की परिभाषा अगर बताएंगे तो मीटर में कौन कौन से मीटर के छोटे बड़े मात्रक, अन्य मात्रक, इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तब देखिए अब मीटर की परिभाषा। मीटर क्या है? एक एक की मूल राशियों के मात्रक के एक एक की परिभाषा आपको बताते रहेंगे, उसके बारे में आप अध्ययन करते रहिए। पहला आपको बताया मीटर क्या है। 1 मीटर की परिभाषा। 1 मीटर क्या है? देखिए अभी भी बताया कि पुरानी परिभाषा 1983 से पहले, 1983 ईस्वी से पहले इसकी पुरानी परिभाषा क्या थी कि आपसे बताया था कि पेरिस के निकट सैब्रेस नामक स्थान पर बैठक हुई थी वैज्ञानिकों की। तो वहीं क्या किया गया? एक प्रयोगशाला बना दिया गया। वहीं जो है माप तौल का प्रयोगशाला बना दिया। वहीं पर क्या किया गया कि प्लेटिनम और इरिडियम 90% प्लेटिनम था और 10% क्या था? इरिडियम को मिला करके एक विशेष धातु बनाई गई। उस धातु के 2 चिन्हों के ऐसे छड़ था, छड़ के 2 चिन्हों के बीच की दूरी को कह दिया गया 1 मीटर। यही मीटर है। माने ये पुरानी परिभाषा है। 1983 से पहले क्या था? पेरिस के निकट सैब्रेस नामक स्थान पर प्लेटिनम और इरिडियम 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम धातु के 2 विशेष छड़ के 2 विशेष चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। लेकिन नई डिफिनेशन, नई परिभाषा क्या 1983 के बाद निकल के आई कि 1 मीटर वह दूरी है। 1 मीटर वह दूरी है। कैसी दूरी? एक चीज और देखिए, शुरू से इसकी परिभाषा क्या है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होती है। माने 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 KR86, जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली कौन सी रंग? नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है, नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य के कितना गुना? 16,50,763.73 गुना होती है। ये आधुनिक परिभाषा है। इसको किसी भी देश में कहीं भी बनाया जा सकता है। अगर बाई देवे वो परिभाषा रही होती, अगर कोई भी मीटर या प्रयोगशाला में खराब हो जाता तो हम पेरिस जाते लेने के लिए, लेकिन अब अपने प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं। क्या, कैसे? कि लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होती है। एक में देखिए आराम से याद हो जाएगा। 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का
50,763.73 गुना होती है। अब आप देखेंगे ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद लंबाई के अन्य मात्रक देखेंगे। लंबाई के अन्य कौन कौन से मात्रक हैं? छोटे बड़े मात्रक, कुछ छोटे मात्रक हैं, कुछ बड़े मात्रक हैं। अब इसको लंबाई के छोटे बड़े मात्रक को हम आपको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे कि लंबाई के कौन से छोटे मात्रक है, कौन से बड़े मात्रक है, किसका कितना उपयोग है। धन्यवाद।